बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 नवंबर है साल 2020। तीन बड़ी आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ की छतरोल की है, इस हवाले से एक आम खबर है। हाफिज सईद को अदालत ने आज एक सजा दी है, इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो जाली बीमारी का उनका ड्रामा है, उस हवाले से एक अदालत से रिलीफ मिला है, इस पर भी बात करेंगे। शरीफ फैमिली के जाली ड्रामों का हम अक्सर जिक्र करते हैं, बाकायदा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, किसने क्या किरदार निभाना है ये भी तय होता है, मीडिया भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और पूरे निज़ाम इंसाफ को किस तरीके से हाई जैक करने की ये लोग महारत रखते हैं, इस हवाले से अक्सर देखने में आया है। खासतौर पर जब नवाज शरीफ को लंदन रवाना करना था, उस हवाले से एक ऐसा मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की गई और फिर अदलिया भी उससे बादी नजर में प्रेशराइज हुई और जिस तरह हुकूमत भी प्रेशराइज थी और ऐसे लगता था कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आपस के अंदर एक माहौल बनाकर वो शख्स लंदन फरार हुआ और आज तक सारे सर पीट रहे हैं कि जी हमारे साथ क्या हुआ है। अभी शहबाज शरीफ जो है, उनके बेटे हमजा शहबाज को एक मरतबा बख्तरबंद गाड़ी में लाने के लिए एहतसाब अदालत ला रहे थे और उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं तो बादशाह सलामत की नस्ल से हूं, तो मैं तो ऐसा नहीं आऊंगा, आप मेरे लिए अच्छी वीआईपी गाड़ी लेकर आए जहां आराम के साथ जाया जा सके। बहरहाल जब वो नहीं आए तो अदालत ने इस हवाले से सरजनश की कि एक मुल्जम के कहने पर क्या ये फैसला होगा कि किसको किस गाड़ी के अंदर लाना है। तो फिर दरखास्त दे दी गई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तरफ से, और ये एक पूरा मीडिया के अंदर माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो बड़े सख्त बीमार हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, कमर में बड़ी तकलीफ है, इस वजह से अब ये नैब नियाजी गठजोड़ उनको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है और मुसलसल ऐसी गाड़ी में लाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा जंप होते हैं, जंप लगते हैं और वो उछल कूद कर रहे होते हैं, उनको दर्द होती है। ये उन्होंने जज साहब के सामने भी इजहार किया, तो दरखास्त दे दी गई। दरखास्त के हवाले से दो तीन समाती हुई। आज एहतसाब अदालत के जो एडमिन जज जस्टिस जवादुल हसन साहब, उन्होंने फैसला दिया और वो फैसला लेने के अंदर कामयाब हो गए। हमेशा शरीफ जो फैमिली है उनको जिस तरह अदालतों ने ट्रीट किया, जिस तरह उनसे मोहब्बत और मेहरबानी फरमाई, यकीनन ये निज़ाम इंसाफ का जो है तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अब वो उन्होंने कहा जी इनकी बख्तरबंद गाड़ी में आइंदा न लाया जाए, इनके लिए जरा आरामदेह बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खजाना तो आपका वापस कर दिया है, मजीद अपनी मिलों से पैसा निकाल पर भी ये अपने मुल्क को वापस करेंगे, तो लिहाजा इनका मजीद इस मुल्क का पैसा इन पर खर्च कीजिए। एक पाई इनसे वापस तो नहीं ले सके हमारा पूरा निज़ाम इंसाफ, लेकिन इनके आराम का ख्याल रखना, इनको मेडिकल फैसिलिटी देना, इनको बाकी तमाम खाने पीने का ख्याल रखना, इनकी रहायश सफाई सुथराई मजीद गवर्नमेंट के मुलाजमीन मुहैया करना, ये सारा काम रियासत पाकिस्तान के जिम्मे है। तो आज ये अदालत ने हुक्म दिया है कि जनाब इनको कमर में तकलीफ है, इंतकामी कार्रवाई का ये कह रहे हैं, लिहाजा इनको अच्छी गाड़ी जो है वो मुहैया की जाए और उसके अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर लेकर आया जाए। दूसरी जो खबर है वो हाफिज सईद साहब के हवाले से है और हाफिज सईद जो है उनको इंसदाद दहशत गर्दी में ऑलरेडी 2 मुकदमात के अंदर 11-11 साल कैद की सजा सुनाई गई। और जब 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद आपको इल्म है कि दुनिया की जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई। पहले ये आज़ादी कश्मीर की एक पूरी भरपूर तहरीक चल रही थी और उसके बाद पाकिस्तान पर और दुनिया के बहुत सारे ममालिक पर पाबंदियां लगी और पाकिस्तान भी अपने आप को महफूज करने के लिए जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जाया करते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपने लोगों को बाउंड करना शुरू किया और पाबंदियां लगानी शुरू की। हाफिज सईद जो है उसके हवाले से आपको इल्म है इंडियन लॉबी पूरी दुनिया के अंदर मुतारक हुई और उन्होंने कोशिश की कि इनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और इनको भी एक टेररिस्ट के तौर पर मुतारफ कराया जाए। हालांकि दुनिया के अंदर इस तरह के जो आप टेररिज्म कहें या कोई भी उन्वान दे, इससे कोई हाफिज सईद और जमात उद दावा या लश्कर तैयबा का कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हुआ, चूंकि बहुत सारी ऐसी मनफी एक्टिविटीज होती हैं, वारदाती होती हैं जो दुनिया के अंदर मारूफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका टाइटल इस्तेमाल करके कई मनफी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करती रही हैं। आज तक बराह रास्त हाफिज सईद पर कोई इल्जाम ना आलमी अदालत के अंदर किसी और मुल्क के अंदर साबित नहीं हो सका, लेकिन जो पकड़ा गया काज लश्कर तैयबा से है। तो अब जो कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीरी लोगों की आज़ादी तक ये महदूद हाफिज सईद साहब का एक नेटवर्क था। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उनका ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फिक्र से है, लेकिन कभी उन्होंने ना फरका वारियत की बात की और ना यहाँ पर कभी वो मसल की जंग के अंदर
पड़े हैं। ये उनका एक अच्छे कावश और मेहनत थी। बहरहाल वो एक आलमी पाकिस्तान पर प्रेशर था और उस हवाले से चूंकि उनकी तो डिमांड है कि हाफिज सईद उनको दे दिए जाए अमेरिका को, ताकि वहां पर ट्रायल और उनको एक टेररिस्ट के तौर पर इबरत का मकाम बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से कुछ कोशिशें की ताकि उनको उस सतह तक ले जाने के अंदर जो है वो कोई भी कामयाब ना हो। तो अब उन पर कुछ मुकदमात जो है वो चल रहे हैं। 2 मुकदमात के अंदर ऑलरेडी हाफिज सईद और उनके जो साथी हैं उनको 11-11 साल जो है वो सजा हो चुकी है। आज भी फंडिंग केस है, उसके अंदर हाफिज सईद को 10 साल सजा हुई है और उनके साथ उनकी जायदाद जब्तगी का हुक्म दिया गया है। हाफिज सईद को 10 साल 6 माह और उनके साथ एक जो दीगर मुल्जमान है उनमें जफर इकबाल और याहिया अजीज को 10 साल 6 माह उनको भी सजा हुई है और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा दी गई है। और इससे कबल भी मैंने बताया कि उनको मुकदमात पर सजाएं हुई हैं। बहरहाल इस हवाले से वो सब्र और तहम्मुल के साथ ये सारी चीजें वसी तर मफाद के अंदर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये उनकी एक अच्छी कावश है। बिल आकर इंशाल्लाह वो सुरखरू होने की तवक्को है। अब मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम इत्तेहाद का जो 2 दिन पहले इजलास हुआ है उसके अंदर एक आज नई चीज का इंकशाफ हुआ है कि वहां पर फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ की छतरोल की है। और छतरोल का मतलब ये है कि बाकायदा जो है वो उनको समझे कि मारने लगे थे लेकिन बच बचा हो गया, इस हवाले से कि उनको बड़ा गुस्सा हुआ। फजलुर रहमान चूंकि आपको इल्म है कि अपनी माहौल के अंदर ये वैसे तो जमहूरियत का एक दावा करते रहते हैं लेकिन असलन ये आमरीयत पसंद है सब लोग। और इससे जो इत्तेहाद है इसके अंदर मुख्तलिफ जो जमातें जमा है ये कोई सारा एक मफाद परस्तों का अजीब किस्म का कैचअप है, टोला है, जिसके अंदर हर कोई अपना मकसद देख रहा है। यही वजह है कि ये इत्तेहाद अभी तक नाकाम है और बिल आखिर अपनी नाकामी का ये नोहा जरूर जो है वो करेगा। अब यहां पर बात ये थी कि मोहसिन दावड़ ने कहा, मैंने आपको एक वीडियो में उस दिन भी जिक्र किया था, मोहसिन दावड़ ने ये कहा कि जनाब ये फाटा जो है ये अच्छा है कि ये जम हो गया। फजलुर रहमान कहते हैं कि ये यहूदी एजेंडा है, उसके तहत ये सारा फाटा को केपीके के अंदर जम किया गया। तो मोहसिन दावड़ ने कहा जो कि पीटीएम से ताल्लुक रखता है, आपको इल्म है कि पीटीएम वो जमात है जो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि एंटी स्टेट उनका किरदार नजर आता है। जब वो बैरून मुल्क उनका पूरा एक नेटवर्क ऑपरेट होता है, बगैर ये पुरअमन लोग दिखाई देते हैं लेकिन पूरा जिस तरह रियासत पर हमलावर है बैन अल-अक़वामी लॉबीज के साथ मिलकर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ और अदालती निज़ाम के खिलाफ एक पूरी मुहिम उन्होंने शुरू की हुई है। और पाकिस्तान जो है ये फाटा या ये खैबर पख्तूनख्वा इसको ये यानी अफगानिस्तान का ज्यादा समझते हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक कम है। तो ये तबका इस तरह का है। तो अब जब ये बात उनकी आपस के अंदर हुई तो उसने मोहसिन दावड़ ने कहा कि अगर ये मगरबी साजिश होती, कोई अमेरिका की साजिश होती तो फिर तो ये इससे 70 साल पहले फैसला हो चुका था। तो इस पर जो है वो गर्मा गर्मी हुई है, उन दोनों की तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, उठे हैं एक तरफ। और फिर बिल आखिर फजलुर रहमान ने कहा है कि बताइए ये शख्स जो पीटीएम से ताल्लुक रखता है ये पीडीएम के इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, तो ये यहां पर किसकी दावत पर आया। तो सब ने एक दूसरे की तरफ जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक देखना शुरू कर दिया कि ये किसने, सब ने कहा जी हमने तो नहीं कहा। तो उससे पूछा, उसने कहा मैं जाती हैसियत से खुद आया हूं। तो ये अब फजलुर रहमान ने उनको कहा है कि जनाब आइंदा आप किसी भी पीडीएम के इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर सकते। और ये जो मैं आपको मीडिया पूरी जो रिपोर्ट दे रहा हूं जराए के हवाले से, उसके अंदर वो कहते हैं कि उनको बाकायदा कहा कि आइंदा आप शरीक नहीं हो सकते। और पूछा भी फजलुर रहमान ने कि बताएं आप किस हैसियत से आए हैं, आपकी जमात जो है वो ना तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और ना ही आपकी कोई हैसियत और वैल्यू है, और आप इसके अंदर ना आइंदा शरीक होंगे। और फिर जब तंजीमी ओहदों के अंदर शमूलियत की बात हो रही थी आपस के अंदर, उस दौरान फिर मोहसिन दावड़ ने कोई बात की और फजलुर रहमान ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप ना इस इत्तेहाद का हिस्सा है, ना आपको इत्तेहाद में हमने शामिल करना है और ना आप किसी जलसे और प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने की जहमत करें। तो इस तरह के मामलात फिर लोगों ने जो वहां पर बैठे हुए थे बच बचा किया। और वो कहते हैं कि इजलास के शुरका जो है उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की, मामलात को सेटल कर लिया। और फजलुर रहमान ने आइंदा किसी भी इजलास के अंदर पीडीएम की शिरकत को ममनू करार दिया। और यकीनन उनको पता है कि हमारा एक सियासी इत्तेहाद है और ये जो पीटीएम है अगर ये इसके अंदर शामिल होती है तो ये हमारे एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश करेगी। और इनका एजेंडा ऑलरेडी एक रियासत मुखालफ एजेंडा है, तो मजीद जो है हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और दूसरा फजलुर रहमान की ज्यादा तसल ये है चूंकि वो भी
स्टेक होल्डर हैं उसी सूबे के, जहां से चंद वोट जो है फजल रहमान को मिलते हैं, तो इस वजह से वो भी खतरा है। जैसे इमरान खान इन सब के लिए खतरा है, खा वो सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट हूं या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हूं, तो वहां पर ये आपस के अंदर जो है इनकी बहरहाल बंदर बांट इस तरह की होती है। तो इस तरह के एक माहौल की खराबी जो है उस हवाले से जो है वो एक इतला आई है, वो मैंने कहा आपके सामने रख दूं। और ये तकरीबन समझे कि पक्की एक खबर थी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।